सुनाए। अच्छा, सर ने क्या नया नया कुछ वर्ड्स बोले, जैसे एक दो दिन में सर ने क्या क्या बताया, जैसे ये वर्ड बताया, कुछ ये वर्ड सुना, जावास्क्रिप्ट नाम का एक वर्ड सुना होगा, है ना, और एक वर्ड और सुना होगा, लैंग्वेज एक वर्ड सुना होगा, सर कुछ तो बोले होंगे ना, लैंग्वेज बोले होंगे, और इसके बाद एक वर्ड बोले होंगे क्या, जावास्क्रिप्ट, और चलाने के लिए ये, हाँ ये ब्लैक टाइप की स्क्रीन है ना, इसको बोले होंगे क्या, CMD। ये तीन चीज तो एटलीस्ट देखे हो, है ना। हाँ, इसका होता है CMD का कमांड प्रॉम्प्ट, मतलब कमांड लिखने की एक जगह है, एक प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे आप कोई भी कमांड लिख सकते हो। तो ये देखो, ये तीन वर्ड सुने। अच्छा, और ये बताओ, तो पहले वर्ड पे आते हैं। लैंग्वेज जानते हो क्या होती है, भाषा, है ना। भाषा का मतलब जो तुम लोग क्या करते हो, यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे हिंदी में, इंग्लिश में, भोजपुरी में, या फिर तमिल, तेलुगु, इन भाषाओं में आपस में लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, लिखते हैं, है ना। यही तो क्या है, लैंग्वेज है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि दिमाग अच्छे किसके पास है, सबसे पास दुनिया में भाई। देखो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, है ना, आदमी हो, गाय हो, भैंस हो, दिमाग तो किसके पास है, सबके पास। लेकिन हम लोगों के पास एक बड़ी, और अच्छा ये भी पता है, ह्यूमन जो है वो इवाल्व होके बना है, धीरे धीरे डेवलप हुआ है। पहले कहते हैं बंदर थे, बंदर से ही क्या होगा, हाँ, डेवलप करते करते मतलब करोड़ों साल लगे, और वहीं से धीरे धीरे क्या बने, इंसान बने। अच्छा, इंसान कितना पुराना है, मेरे ख्याल से 4-5 लाख साल या 10 लाख साल पुराना इंसान है इस धरती पे। जब एक इंसान जैसी आकृति दिखने लगी, जो 2 पैर पे चलता हो, है ना, 2 हाथों से कोई चीज़ पकड़ता हो, ऐसा हम लोग 10-15 लाख साल से देख रहे हैं। मतलब 10-15 लाख साल से पहले से इंसान आया, और धरती पे वो कब से है, जिंदा रहने वाले जीव कब से हैं, अरबों साल से। अरे कितना, 12-15 करोड़ साल पहले तो यहाँ पे क्या थे, डायनासोर्स थे, वो भी तो थे, जानवर थे बहुत बड़े बड़े, और लगभग 6 करोड़ सालों तक धरती पे राज भी किए। तो मतलब सब जानवर रहे हैं, हर तरह के जानवर हैं, लेकिन उनसे हमको जो चीज़ जो सबसे अलग बनाती है वो है लैंग्वेज। जब से हम लोग बोलना शुरू किए, यहीं से हम सबसे रेस में क्या होते हैं, आगे निकलते। क्योंकि अब हम लोग जब बोलना शुरू कर दिए, ठीक है, तो हम वो कॉम्प्लेक्स बातें भी सामने वाले को समझाने लगे। 2 इंसान आपस में बात करके बहुत दूर तरह की बातें कर सकते हैं ना, बहुत दूर की, नज़दीक की, घंटों बातें कर सकते हैं ना। लेकिन जानवरों के पास इतनी वो नहीं है। जब जानवर क्या है, बहुत कुछ करते हैं, चिल्लाना जानते हैं, चिल्लाते होंगे, 4-6 ढंग से चिल्लाते होंगे, जिससे समझ में आता है कि भाई अब खुशी में चिल्ला रहा है कि अब दर्द में चिल्ला रहा है। ज़्यादा उनके पास वो नहीं है, अपने आप को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें उनके पास नहीं है। लेकिन हम लोग ने बड़ी अच्छी चीज़ ढूंढ ली है, क्या, लैंग्वेज। हम लोग एक दूसरे को बातें समझाने लगे और समझने लगे। और इसके बाद जब लैंग्वेज हमने बनाई, तो पहले लैंग्वेज में हम लोग क्या करते थे, बात करते थे। बाद में हम लोग क्या करने लगे, लिखने लगे। ये चीज़ जो थी बहुत ज़्यादा चेंज ले आई। अब ये रह गई, जैसे मान लो बहुत सी चीज़ें हैं, किसी को समझाना होता है तो उसे कई बार, जैसे मान लो कोई जानवर है, जैसे मान लो शेर ही है, अपने बच्चे को शिकार करना सिखाता है, तो क्या करता है, या कोई काम सिखाता है, बताता है, तो कई महीने तक लगातार वो चीज़ करवाता है कि नहीं करवाता,
तब धीरे धीरे वो सीखता है। लेकिन हम लोग के अंदर एक क्वालिटी आ गई थी कि हम लोग एक लैंग्वेज में वो काम करने के क्या स्टेप्स हैं लिख सकते हैं कि नहीं, और एक दूसरा समझदार इंसान जो लिखना पढ़ना जानता है क्या कर सकता है, वो चीज़ पढ़ के वो चीज़ समझ जाता है क्या करना है और कैसे करना है। तो ये बहुत बड़ा जो चेंज ले आई वो कौन ले आया? लैंग्वेज ले आई। और सही बात है, इंसान बोल रहा है मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख साल पहले के 8-10 लाख साल इंसान के ऐसे रहे, 15 लाख साल, जब वो बोलता नहीं था, बस वो भी इशारे में ही बात करता था। धीरे धीरे करके वो क्या करना शुरू किया? बोलना स्टार्ट किया। और तब जहाँ क्या हाँ उनकी अपनी होगी, जैसे वैसे वहाँ क्या जा रहे हैं, इंडिया में है सेंटिनल आइलैंड, वो लोग आज भी जो जिंदगी उनकी 10,000-20,000 साल पहले थी वही जी रहे हैं। वहाँ तक वहाँ इंसान जाते ही नहीं, और गवर्नमेंट ने भी रोक लगा रखी है कि वहाँ जाना नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोग आपस में बात ऐसा नहीं बात नहीं करते हैं, उनकी अपनी क्या लैंग्वेज है। हो सकता है वो लिखना पढ़ना उतना नहीं जानते, लेकिन बोलते वो भी हैं आपस में, ठीक है। तो लैंग्वेज एक चीज़ है जिसने बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा किया, ये सच्चाई है। और जब से इंसान फिर बोल रहा है तब से दुनिया देख रहे हो, बोलना लिखना पढ़ना दुनिया आगे जाती चली जाती है ना। तो ये तो तुम लोग जानते हो। और लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? बहुत है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, और मैथ नहीं लैंग्वेज है। जैसे हमारी भाषा बोलने वाली कौन सी है? जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, जैसे जैपनीज है ना, फ्रेंच है, बहुत ढेर सारी लैंग्वेजेस हैं। ये सब बात समझ में आती है। और इन लैंग्वेज में हम लोग एक दूसरे को वो ऑर्डर देते हैं या कहते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है, सामने वाला समझता है और उसके हिसाब से काम करता है। अब जैसे मान लो हमें तुमको एक छोटा सा सवाल दें कि मान लो एक आदमी है, वो बस से वो क्या करता है, कोई एक जर्नी ट्रेवल करता है। ट्रेवल करने में क्या करता है, वो 12 घंटे ट्रेवल करता है किससे? बस से। और जो बस थी उसकी स्पीड होती है 70 किलोमीटर पर। 12 घंटे ट्रेवल करता है, फिर वहाँ से उतरता है, फिर एक कार लेता है और उस कार से 7 घंटे ट्रेवल करता है, जिस कार की जो स्पीड है वो क्या है 110 किलोमीटर पर आवर। अब तुमसे कोई पूछे कि बताओ उस आदमी ने कितनी टोटल डिस्टेंस कवर की, तो तुम्हें पता है भाई 12 घंटे वो कैसे गया? बस से। और स्पीड क्या थी? तो तुम क्या, तुमको यही सवाल दिया जाए करने को तो तुम क्या करोगे? 12 में 70 का गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा? 840। तो तुम्हें समझ में आ जाएगा 840 किलोमीटर वो कैसे गया? बस से। फिर 7 घंटे वो किससे सफ़र किया? कार से। और कार से जब सफ़र कर रहा था वो, तो उस कंडीशन में उसकी स्पीड क्या थी? 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उसने फिर क्या हुआ, 110 गुणे 7 करो, कितना आएगा? 770। और 840 और 770 क्या करोगे? जोड़ दोगे तो मेरे ख्याल से आएगा 1610। तो ये चीज़ गुणा भाग करके निकाल लोगे ना। अगर ये तुमसे यही कोई प्रॉब्लम पूछेगा कि बताओ कितनी डिस्टेंस गया, तो तुम गुणा भाग करके, और तुम्हें पता है कैसे करना है, तुम्हें पता है टाइम में स्पीड का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस। भाई दूरी कैसे पता चलती है? जो स्पीड होती है या चाल होती है, और गुणे क्या होता है? समय होता है। इससे पता चल जाता है हमें क्या? डिस्टेंस। तो गुणा भाग दोनों का गुणा कर लिया, जो आंसर्स आए उनको आपस में क्या किया? जोड़ लिया और वो काम करने लगे। ठीक है। अब मान लो तुमसे हम यही बात, हम तुमसे रोज ऐसे सवाल पूछते हैं, कभी बाइक ट्रैवल करके फिर आए, अब पूछते हैं अब कितना चले, तो फिर तुम क्या करते हो? हर बार गुणा भाग करते हो कि नहीं करते हो? और हर बार गुणा भाग करके उत्तर देख। लेकिन तुम्हें हर बार मेहनत करनी पड़ती है, हर बार कॉपी उठानी पड़ती है, पेन उठाना पड़ता है, गुणा भाग करना पड़ता है, और लास्ट में आंसर निकालते हैं। ठीक है। लेकिन अगर यही काम करना हम कंप्यूटर को समझा, किसको समझा दें? कंप्यूटर को, कि ये काम कैसे करना है। जैसे इस काम को करने का एक लॉजिक था ना,
लॉजिक क्या था कि भाई स्पीड में और टाइम का क्या करोगे, गुणा करोगे तो तुम्हें मिल जाएगी बस वाली डिस्टेंस। फिर कार वाली स्पीड में कार वाले टाइम का क्या करोगे, गुणा करोगे तो किसकी मिल जाएगी, कार वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। फिर कार वाली और बस वाली डिस्टेंस क्या करोगे, जोड़ दोगे तो तुम्हें मिल जाएगी क्या, टोटल डिस्टेंस। तो इसको करने का एक लॉजिक है कि नहीं है, वो लॉजिक तुम अपने दिमाग से लगा के हर बार करते हो। लेकिन अगर यही सोचो, यही लॉजिक हम कंप्यूटर को समझा दें, अब लेकिन सवाल उठता है कंप्यूटर कैसे समझे। तो मतलब कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश नहीं जानता, कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है। अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में यही बात कंप्यूटर को समझा दी जाए तो हर बार ये काम करना है तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तुम्हारी जगह पे ये काम कौन करेगा, कंप्यूटर। तो इसी वजह से वो एक बात कर रहे थे किसकी, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस। तो जैसे हम तुम हिंदी इंग्लिश से बात करते हैं, अगर हमें कंप्यूटर से कोई काम करवाना हो तो हमें कंप्यूटर को ये चीज़ समझानी पड़ेगी ना। वो समझाएंगे किसमें, किसी कंप्यूटर की लैंग्वेज। और दुनिया में कितनी, जैसे अच्छा बताओ बोलने वाली कितनी भाषाएं, सैकड़ों हजारों भाषाएं दुनिया में। ऐसे ही कंप्यूटर को भी समझाने के लिए हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं, सैकड़ों लैंग्वेज हैं जिनमें हम कंप्यूटर को समझा सकते हैं कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। और ये कब की हैं, और ये बड़ी पुरानी है, मतलब मेरे ख्याल से कितनी पुरानी होंगी ये लैंग्वेजेस कंप्यूटर की। और चलो अभी उसका नाम भी लिखते हैं। लैंग्वेज जो आ रही, जैसे एक लैंग्वेज है फोर्ट्रान, कब की है, जो फोर्ट्रान एक लैंग्वेज है 1957 की, मतलब 43 साल वो और 25 साल ये, कितने हो गए, लगभग 68 साल पहले एक लैंग्वेज कंप्यूटर वालों ने बनाई थी जिसका नाम रखा था फोर्ट्रान। और बहुत बनाई, फोर्ट्रान बनाई, एक लैंग्वेज और बनाई गई थी कोबोल, एक लैंग्वेज और थी लिस्प। ऐसे करके ये लैंग्वेजेस बहुत पुरानी हैं, वो लैंग्वेज बनाई गई। और वो लैंग्वेज बनाने का फ़ायदा क्या था कि अब जो कंप्यूटर का प्रोग्रामर है, अब जो कंप्यूटर का क्या है, प्रोग्रामर है, वो उस जो भाषा बनाई गई है उसमें जो कुछ लिखेगा कंप्यूटर उसकी बात समझेगा, जैसा बोला है वैसा करेगा। तो कंप्यूटर हवा में काम नहीं करता। हमें कंप्यूटर से अगर कुछ करवाना है तो कंप्यूटर को उसके लिए समझाना पड़ेगा, और समझाना होगा ऐसी लैंग्वेज में जिसको कंप्यूटर जानता है। और ये सब तो पुरानी लैंग्वेज है। एक लैंग्वेज इसके बाद और आई थी, बहुत फेमस लैंग्वेज आती है सी। एक लैंग्वेज आई थी क्या, सी। बाद में इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन आया था क्या, C++। बड़ी फेमस लैंग्वेज है। सी कब आई थी, 1976 में आई थी। मतलब सी को आए भी लगभग 49 साल बीत चुके हैं, लेकिन ये लैंग्वेज इतनी वर्सेटाइल लैंग्वेज थी कि आज भी इस्तेमाल होती है। लोग आए समय समय पे प्रेडिक्शन किए कि अब ये लैंग्वेज खत्म हो जाएगी, अब तो ये नई लैंग्वेज आ गई है, ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन आज तक ये लैंग्वेज खत्म नहीं हुई, आज भी ये लैंग्वेज चल रही। आई कब थी, 1976 में। और कुछ फेमस लैंग्वेजेस का नाम दें, जैसे एक लैंग्वेज है क्या, जावा। ये भी एक लैंग्वेज है। ये कब आई थी, ये स्टार्ट हुई थी 91 में, आई थी ऑफिशियली मार्केट में 95 में, लेकिन इसके ऊपर काम स्टार्ट कब हुआ था, 91 में। और एक लैंग्वेज फेमस है बिल्कुल, पाइथन है। ये लैंग्वेज भी पुरानी है, ये आई थी 93 के आसपास, ठीक है। और लैंग्वेजेस आई, एक लैंग्वेज और है क्या, जावास्क्रिप्ट, जो तुम लोग देख रहे थे, तो थोड़ा बहुत कोड इधर उधर कर रहे थे सर के साथ बैठ के, अभी थोड़ा प्रैक्टिस करो। अभी बस यही करना है कि थोड़ा बहुत तुम लोग का हाथ चलना क्या हो, उसके ऊपर स्टार्ट हो। वो जो लैंग्वेज है वो क्या है, जावास्क्रिप्ट। और भी फेमस लैंग्वेज हैं, जैसे एक लैंग्वेज है सी है, पढ़ते सी शार्प है, क्या पढ़ते हैं, सी शार्प। एक लैंग्वेज और फेमस रही है PHP।
ये सब क्या है? कंप्यूटर की लैंग्वेज है। किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर को समझा सकते हो कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, ये बता देखते हैं जरा, सर ने भी यहाँ कुछ कोड लिखा था कि नहीं लिखा था? जो कोड लिखा है, जिस भाषा में लिखा है, उसका नाम क्या है? ये जावास्क्रिप्ट। कौन सी लैंग्वेज है? जावास्क्रिप्ट। सब छोड़ो, सर ने तो जो बताया है ठीक है, चलो हम सब यहाँ से क्या करें, हटा दिए। अब हम लोग जरा, अच्छा अभी जो सवाल पूछ रहे थे बस वाला और कार वाला, अगर हमें इसे कॉपी पे करना हो तो कैसे करोगे? अगर मान लो सवाल एग्जाम में आएगी तो क्या करोगे? सीधे उत्तर लिख लोगे? सीधे उत्तर लिख लोगे? टीचर क्या सोचता है? ये हो सकता है इसने कहीं से आंसर देख लिया और लिख लिया, इसीलिए वो क्या कहता है, इसका मतलब स्टेप्स लिखो, कैसे कैसे करना है, क्या फार्मूला है, क्या नहीं है, उस तरह से करोगे तब मानेंगे तुम्हारी सवाल सही है। अब चलो वही हम लोग यहाँ करते हैं। याद करो, हम लोग जब गणित करते थे तो मान लो अगर ये सवाल आती तो हम ऐसे करते कि माना, हम लोग करते थे ना हिंदी में जब पढ़ने वाले, माना इसका ये क्या है, एक्स है, माना ये क्या है, वाई है, करते थे ना गणित में। वही चीज मानो यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं बस है ना, मान लो बस की जो स्पीड है, माना स्पीड क्या है, bs है, क्या है, क्या bs, और बराबर क्या लिखते हैं, स्पीड क्या है, जैसे 70। ऐसे अच्छा bs ही मानना जरूरी नहीं था, हम चाहते तो क्या मान सकते थे, x भी। हम लोग बचपन में जो हिंदी में पढ़ते थे, सवाल करते थे छठी क्लास में, जब पहली बार हम लोगों ने अलजेब्रा या बीजगणित देखी तो बहुत से लोग शुरू में हिंदी मीडियम वाले मानते थे क, माना ये क्या है, क है, ये ख है, और जो इंग्लिश में पढ़ता था वही क्या मानता था, वो भाई हिंदी वाला लिखता था माना इसकी स्पीड x है और इसकी स्पीड क है, और इंग्लिश वाला लिखता था माना को इंग्लिश में कहते हैं लेट स्पीड इज x, और वही हिंदी वाला लिखता था माना स्पीड वो चार क्या है, क है। ऐसे ही चलता था ना। तो ऐसा थोड़ी ना कि x y ही लिख सकते थे ना, मानने को तो क्या x y a b c d कुछ भी यूज कर सकते थे। तो चलो हम भी मान रहे हैं, माना बस की स्पीड क्या है, x, तो x बराबर क्या लिखा, 70। अच्छा ये जो x बराबर 70 लिखते थे अपने सवाल में, याद है? ऐसे पहले लिखते हैं x बराबर 70, फिर मान लिया टाइम, क्या बोले इसको, y, टाइम कितना है y, तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर कितना था, 12, है ना? ऐसे गणित करते हैं ना। फिर फार्मूला था क्या, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो माना जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो मान ले क्या है, z है, तो z बराबर क्या लिखते हैं, x इंटू वाई। ऐसे ही करते हैं गणित। फिर याद करो, फिर दूसरी बात किसकी, मान लो कार भी है ना, माना कार की स्पीड क्या है, a है, a बराबर कितना था, 110, और मान लो जो टाइम था वो क्या था, b था, b टाइम कितना था, 7 घंटा। अब इसका क्या होगा, मान लो c बराबर a इंटू b, ए गुणे क्या कर दिए, b कर दिए, तो हमें पता चल गया कार कितनी दूरी चली। अब टोटल मान लो जो दूरी है, माना क्या है t, तो t बराबर क्या लिखें, t बराबर लिखें z प्लस c ना भाई, z प्लस c टोटल मिल गया। अब इसी को प्रिंट करना हो, कंसोल डॉट लॉग और लिख दें क्या t, तो हो गई कोडिंग। अब ये काम करने का हमने बता दिया, समझा दिया किसको, कंप्यूटर को। अब जब भी करना है हमें खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम कंप्यूटर से बोलेंगे, वो क्या करेगा, हमको आंसर दे देगा। अच्छा ये सवाल में x बराबर क्या है, मान लो ये तो मेरे एक दिन की ट्रेवलिंग, अगले दिन फिर हम ट्रेवल करने गए, अगले दिन पता चला हम जिस बस से गए उसकी स्पीड क्या थी, 80 की, और हम ट्रेवल कितना किए, 6 घंटा किए, तो हम क्या करेंगे, एक्सीडेंट क्या लिख देंगे,
80 और कितने घंटे, 6 घंटे। और उस दिन जिस कार से गए उस कार की स्पीड थी क्या, 90। और इससे टाइम कितना लगा, मान लो इसमें कितना दिया, 5 घंटा, है ना। तो इसका भी हमें क्या करना होगा बताओ। अब हमें बुरा करने की जरूरत नहीं है, आप वैल्यू बदल तो दिए हो, आप चलाओगे ये नया आंसर दे देगा नए के हिसाब से। पहले यही नया कहते तो खुद से बुरा भाग करते कि नहीं करते। अब बस यही काम हमें किससे करवाना है, कंप्यूटर से। ये तुम्हारी वही है कक्षा 6 की बीजगणित है या अलजेब्रा, उसके अलावा कुछ नहीं। उससे ज़्यादा मैथ यहाँ चाहिए भी नहीं। जो टोटल मैथ की रिक्वायरमेंट है, तुम्हें कक्षा 6ठी तक की मैथ चाहिए। कक्षा 6ठी तक की मैथ तुम्हें आनी चाहिए। तो देखो ये हो गया कि नहीं हो गया। अब अच्छा इसमें जरा देखो, ये क्या है, एक्स है ना, इसको क्या बोलते थे हम लोग। अगर हाँ गणित में जाओ, जब बच्चा कक्षा 6 में पहली बार जाता था तो उसको 2 वर्ड मिलते थे पढ़ने को, सुनने को। जो हिंदी मीडियम, हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, तो हम लोगों को 2 वर्ड सुनने को मिले थे, चर और एक वर्ड था अचर। और उसी को इंग्लिश वाले पढ़ते, इसी को इंग्लिश वाले कहते थे क्या, वेरिएबल। और अचर को बोलते थे क्या, कांस्टेंट। और मतलब भी था, चर का क्या मतलब था, वो जो बदल सकता वही क्या था, चर था। और वो जो बदलता न हो वही क्या था, अचर। हमारे सवालों में ऐसा होता था ना, बहुत सी चीजें बदलती थी और बहुत सी चीजें नहीं बदलती थी। याद करो, अब कक्षा 9वीं याद करो अपनी, 8वीं 9वीं में जब पढ़ने लगे तो थोड़ी बहुत फिजिक्स स्टार्ट हो गई। फिजिक्स में गेंद ऊपर फेंके और जी वो ग्रेविटेशन होता था ना, या जैसे कि कोई चीज ऊपर से गिर रही है तो जी की वैल्यू कितनी हुआ करती थी, 9.8। बहुत सवाल करते थे ना कि कोई भी चीज जैसे ऊपर फेंको तो धरती नीचे खींचती है ना, किस स्पीड से, वो स्पीड थी 9.8 मीटर पर सेकंड, जो भी 9.8। अब वो चीज फिक्स थी, चाहे गेंद फेंको, चाहे चप्पल फेंको, चाहे सामान फेंको, धरती हर चीज को क्या कर रही है, सेम स्पीड से ही खींच रही है। इसीलिए लोग हर सवाल में जी की वैल्यू क्या रहती थी, सेम रहती थी, वो 9.8 ही रहता था। बाकी चीजें सवालों में बदलती थी ना, कभी कभी गेंद 1 किलो की होती थी, किसी सवाल में गेंद 2 किलो की होती थी, किसी में फेंकने वाले की स्पीड अलग होती थी, किसी में अलग होती थी, और चीजें बदलती थी। लेकिन जी की वैल्यू हर सवाल में क्या होती थी। तो वहाँ जो इन सवालों में था, कितना फोर्स लगाए, या कितना उसका क्या है वजन है, या कितनी स्पीड से फेंके, ये चीजें सवालों में बदलती थी। और लेकिन कुछ चीजें सवाल में बदलती नहीं थी। तो वही चीजें जो सवालों में बदल सकती थी उन्हीं को चर या वेरिएबल कहा गया। और जो चीजें सवालों में क्या रहती थी, फिक्स रहती थी, उन्हीं को क्या बोला गया, अचर या कांस्टेंट। ये गणित में बड़ी पुरानी चीज है, ये तो 8वीं 9वीं की चीज है। ये 9वीं में अगर आप देखे होंगे तो 9वीं की फिजिक्स में थी, 9वीं के साइंस में ये चीजें थी, है ना। तो सेम वही कंसेप्ट यहाँ भी है। तो ये याद रखना, इसीलिए हम लोग को कक्षा 6ठी में ये पढ़ाया गया। जब हम लोग 5वीं पास करके आए, पहली बार बीजगणित या अलजेब्रा देखे, तो वहां हम लोग को एक कंसेप्ट सिखाया गया किसका, वेरिएबल्स। अब इस सवाल को देखो, इसमें क्या यूज हुआ है, एक्स वाई जेड ए बी सी और टी, ये 7 नाम इस्तेमाल हुए हैं कि नहीं। ये सातों क्या है, वेरिएबल। क्यों बोल रहे हैं वेरिएबल है, क्योंकि इनकी वैल्यू कुछ फिक्स नहीं है। आज सफर पे निकले तो भाई हो सकता है जिस बस से गए उसकी स्पीड अलग थी, कल निकले तो उसकी स्पीड अलग थी। आज 8 घंटे चल सफर किए, कल 15 घंटे किए, परसों 9 घंटे किए, तो ये वैल्यू क्या हो सकती है, बदल सकती है ना। इसीलिए इनको क्या बोला गया, वेरिएबल। और जरा एक चीज ये देखो, कितना अच्छा नाम रखते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है, देखो ये 2 चीजों से मिलकर बना है। वेरी मतलब होता है बदलना, चेंज। एबल मतलब क्या होता है, योग्य। जो चेंज होने योग्य हो, जो बदल सकता हो, उसी को बोलते हैं क्या, वेरिएबल। और जो बदलता न हो उसी को बोलते हैं क्या, कांस्टेंट। यही 2 चीजें, वेरिएबल और कांस्टेंट। और ये इतनी बेसिक चीजें हम लोग 6ठी में पढ़ते हैं,
लेकिन दुनिया की कोई जो सबसे बड़ा मैथमेटिशियन होगा वो भी अपनी सवालों में वेरिएबल और कांस्टेंट यूज करता है। गणित फिजिक्स के बिना चल ही नहीं सकते। बोलो चल सकते हैं क्या? कोई भी गणित का उठा के देखो, सब में रहता है क्या? कुछ फार्मूला रहता है कि नहीं? तो उसमें जो इस्तेमाल करते हो, जो बनाते हो, वो सब क्या है? क्या है? वेरिएबल है और कांस्टेंट। क्लियर है? अब कोई कंफ्यूजन? और हमने क्या किया? बस हमने लिख तो दिया कि वो काम कैसे करना है। अब इसके बाद इधर आते हैं तो यार अच्छा ये कोड लिखा है ना, ये किस लैंग्वेज में कोड लिखा है? जावा स्क्रिप्ट में। एक काम करते हैं, यही कोड उठा के करते हैं क्या? कॉपी और एक नया नोटपैड खोलते हैं। खुल गया? इसी को कर देते हैं यहाँ क्या? पेस्ट। हर लाइन के एंड में लगा है क्या? इसको बोलते हैं क्या? सेमी कोलन। क्या बोलते हैं? सेमी कोलन। हर लाइन के अंत से क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। यार ये भी कोड लिखा है और ये किस लैंग्वेज में लिखा है मालूम है? इसको प्रिंट करें। यहाँ क्या लिखा? MSG बॉक्स, मतलब मैसेज बॉक्स, और लिख दिया क्या? T, और इसको कर दिया क्या? सेव। सेव कहाँ करें बताओ? डेस्कटॉप पे कर देते हैं। नाम क्या रखें बताओ? रख देते हैं क्या? ट्रेवल नाम रख दिया, और सेव एज टाइप है ना, .txt लिखा है, इसी को क्या कर दिया? ऑल फाइल्स, और नाम में 3 अक्षर जोड़ दिया और क्या? .vbs, और इसको कर दिया क्या? सेव। इस फाइल का नाम क्या है? travel.vbs, और जरा चेक करते हैं यहाँ आई कि नहीं है, आगे कि नहीं आई। और जरा इस पे क्या करो? डबल क्लिक करो। बता तो दिया 930 किलोमीटर तुमने ट्रेवल किया। अब मान लो दूसरा आदमी है, वो गया, जिस बस से उसकी स्पीड 90 थी, टाइम उसका कितना था? 9 घंटे था। कार वाली स्पीड उसकी कितनी थी? 120 थी। टाइम कितना गया? 4 घंटा। अब कितना आएगा? कुछ नहीं, डबल क्लिक करो। 1290 आया कि नहीं आया? यार यही है, यही प्रोग्रामिंग है, यही कोडिंग है, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है। ये जो लैंग्वेज है इसका नाम जावास्क्रिप्ट नहीं है, ये लैंग्वेज है, इसका नाम है VB स्क्रिप्ट। जैसे बहुत लैंग्वेज है, जावा, C#, पाइथन, PHP, रूबी, VB स्क्रिप्ट, एपेक्स, है ना? कितने नाम लें हम? टाइप स्क्रिप्ट, रूबी, है ना? ऐसी सैकड़ों लैंग्वेज। उसमें से एक लैंग्वेज ये भी थी जो इस तरह से लिख रहे थे, ये क्या थी? जावास्क्रिप्ट थी, जिसमें हर लाइन के अंतिम में क्या लगाते थे? सेमीकोलन। और एक लैंग्वेज ये भी थी। मतलब तब कंप्यूटर समझ जाए। जैसे जावास्क्रिप्ट में जब कोई वो बना कोड लिखते हो तो फाइल सेव कर रहे थे तो क्या नाम रखवा रहे थे सर? TS ना, TS और JS दो नाम यूज कर सकते हो। ऐसे ही VB स्क्रिप्ट में कोड लिखोगे तो अंतिम में क्या लिखना पड़ेगा? .VBS। इसी से कंप्यूटर समझता है भाई। अच्छा, कंप्यूटर को तो पता है 50 भाषाएं, लेकिन अब वो कैसे डिसाइड करे कि जो तुम उसको चलाने को दे रहे हो वो किस भाषा में चलाना है? तो वो नाम में ही इसीलिए कहता है, नाम में वो चीज जोड़ देना। जैसे .VBS लिखा है नाम में, चलाने को भेजोगे तो कंप्यूटर समझ जाएगा अच्छा अंदर लिखा हुआ कोड किस लैंग्वेज में ये लोग लिखे हैं, VB स्क्रिप्ट में, और VB स्क्रिप्ट के हिसाब से उस कोड को चला है। देखो ये भी एक अंतर दिखा। अब यहाँ कुछ तुमको आंसर प्रिंट कराना था, तुम यहाँ क्या यूज कर रहे हो? मैसेज बॉक्स। और यहाँ क्या यूज कर रहे हो? console.log। हर लैंग्वेज का अपना अपना तरीका है। जावा यूज करते तो क्या लिखते मालूम है? जावा लैंग्वेज यूज करते तो लिखते system.out.println। C लैंग्वेज यूज करते थे, यूज करते क्या? printf। तो हर लैंग्वेज का अपना अपना क्या है? रूल है। हाँ नहीं, देखो वेरिएबल का कंसेप्ट तो हर लैंग्वेज के अंदर है। जैसे गणित है, हिंदी वाला भी गणित करता है, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है वो भी गणित करता है,
जो चाइना में रहता होगा वो भी क्या करता होगा, गणित करता होगा कि नहीं करता होगा। सब लोग गणित करोगे तो बिना वेरिएबल के, बिना कांस्टेंट के गणित नहीं संभव। चाहे वो छठी क्लास का बच्चा हो, चाहे वो मैथ में पीएचडी करने वाला इंसान हो, सबको क्या यूज करना है, यही वेरिएबल का बेसिक कंसेप्ट। हाँ यार, कहाँ देखो रखा है ना। हाँ, इसमें सेमीकोलन, अरे यार ये लैंग्वेज कहती है कि सेमीकोलन मत लगाओ। अब क्यों लगाओगे, जब लगाओगे अब भाई जैसे इसमें सेमीकोलन तुम लगा दो, अब ये चले, इसको चलाए, इसको क्या समझ के चलाएगा, वीबी स्क्रिप्ट, और वीबी स्क्रिप्ट में रूल है कि सेमीकोलन नहीं लगाना है, तब तो गलत लिख दिए हो ना, तब एरर आ जाए। तो हर लैंग्वेज के अपने रूल हैं, आपको अपनी लैंग्वेज का, जो लैंग्वेज सीखनी है उसका रूल समझना होगा, लेकिन बेसिक बातें सब में क्या है, सेम। और यही तो लॉजिक है। बताओ अच्छा, ये लॉजिक किसको पता है, पढ़े लिखे आदमी को पता है। एक अनपढ़ आदमी से बोल दो कि ऐसे इतने की स्पीड से इतना गया, फिर यहाँ गया इतना गया, बताओ उसने उसको वो लॉजिक पता नहीं। एक पढ़े लिखे को लॉजिक, वही लॉजिक जो हमें पता था हमने यहाँ लिख दिया। अब जैसे अच्छी एक बात बताओ, अगर गलती से हम प्लस की जगह गुणा कर दें, अब चलाओ, हाँ ठीक है, कहाँ से मैं बोल, अच्छा ये लग गया ना। अब चलाओ, अब उत्तर आ गया कितना भाई, इतना किलोमीटर तो नहीं गए हम एक दिन में। तो ये गलती है मेरी, हमने लॉजिक क्या लिखा, गलत लिखा। हमें कार और बस की डिस्टेंस को क्या करना था, जोड़ना था, हम कर दिए क्या, गुणा। तो हम भाई अच्छे के कंप्यूटर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है भाई, ये तो तुम्हारी गलती। कंप्यूटर को तुम लॉजिक तुम बताओगे क्या करना है, कहाँ जोड़ना है, कहाँ घटाना है, कहाँ गुणा करना है, कहाँ भाग करना है, ये बताना किसकी जिम्मेदारी है, तुम्हारी। कंप्यूटर का काम है उस लॉजिक को एक एक करके चला देना। अब तुम उसको लॉजिक की अगर गलत समझाओगे तो काम भी क्या करेगा, गलत ही करेगा ना, सही काम से करेगा। क्लियर है ये? तो वही तो सर पढ़ा रहे हैं, और क्या पढ़ा रहे हैं तुम लोग, यही तो पढ़ा रहे हैं ना। अच्छा और देखो, अब लेकिन सर वाली जो लैंग्वेज थी उसमें जब वो वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो हर लैंग्वेज की अपनी स्टाइल होती है ना। वीबी स्क्रिप्ट की क्या स्टाइल है मालूम है, चाहो तो कुछ मत लिखो, चाहो तो क्या करो, कुछ मत लिखो। जैसे हमने x बराबर 90 लिख दिया है ना, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, ये लिखा है XYZ इसको चलाएं, कैसे चलाओगे, क्या लिखोगे, कैसे लिखवाते हैं सर, नोट XYZ डॉट क्या TS इंटर मारे, आंसर दे दिया कि नहीं, 930 दिया कि नहीं। अभी बदल दो जरा, वो मान लो बस की स्पीड 180 है, टाइम मान लो कितना है 16 घंटे है, और फिर बस की मान लो कार की स्पीड क्या है, सेम ही है, टाइम 5 घंटे। अब देखो कितना आ गया, 3330। हाँ यहाँ कंपाइल कोई बात ही नहीं, यहाँ कंपाइल कहाँ करा। अच्छा TSC किए थे ना। अच्छा ये जो कोड लिख रहे हैं किसमें लिख रहे हैं, ये TS है, टाइप स्क्रिप्ट। आगे बताएंगे JS और TS मान के चलो दोनों क्या है, रिलेशन बात करें तो बाप बेटे जैसा समझो, ये JS बाप है और TS क्या है, बेटा, बस ये समझो, है दोनों एक ही जैसे, ठीक है। अच्छा पहले इसको क्या करवाए, कंपाइल करवाए, कहाँ पे है ये रखा, डेस्कटॉप में कोड नाम का फोल्डर है ये, तो ये अच्छा ये कंपाइल होने के नहीं, एक मिनट, ये XYZ है,
ये है, और ये आई है क्या होने के बाद, कंपाइल होने के बाद, ठीक है। लेकिन जो लिखे हो यही लिखे हो ना, यही लैंग्वेज है, ऐसे होता है कंप्यूटर, और कुछ बहुत नहीं है, ठीक है। अब ये तो एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई। अरे यार हम तो ये भी कहेंगे, अब तुमको लोग को लग रहा होगा कि सर इसमें तो बड़ी गणित है, बहुत मैथ है, इसमें बहुत क्या है, मैथ है, बहुत गणित है, या हमें मैथ मेरी अच्छी नहीं है, हमें फार्मूला याद नहीं है। अच्छा ये बताओ, फ्लिपकार्ट यूज़ किए हो, कौन सा फार्मूला उसमें गणित का लगता है? अरे करते क्या हो, जाके सामान सर्च करते हो, सामान जो मिलते हैं ऐड टू कार्ट करते हो, एक बटन होती है, कौन सी, मान लो पेमेंट या चेकआउट की, क्या होती है, बटन होती है, अपने आप तुमको लेके कहाँ चला जाता है, पेमेंट पेज पे। 10 सामान अगर ऐड टू कार्ट में किए होते तो 10 का सामान क्या कर देता है, जोड़ देता है। जो डिस्काउंट होता है वो क्या कर देता है, घटा देता है। जो टैक्स होता है वो क्या कर देता है, जोड़ देता है। तो क्या इसमें बहुत बड़ी गणित लगी? सिंपल जोड़ घटाना खुदा भारी तो है। तो हमको जिस मैथ की जरूरत है वो बड़ी क्या है, बेसिक मैथ है। हमको किसी कॉम्प्लेक्स मैथ की जरूरत नहीं है। और ये एक्स वाई जेड, इन लोग को क्या बोलोगे, वेरिएबल को बोलोगे, क्या, वेरिएबल। और ऐसे लिख रहे हो, सर कैसे लिख रहे थे, सर लेट लिख दे रहे थे, क्या लिख दे रहे होंगे, लेट लिख दे रहे थे ना। तो समझो कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल की 2 स्टाइल, या तो कुछ मत लिखो, या तो क्या करो, कुछ मत लिखो, और या तो 3 स्टाइल सर ने बताई होंगी। एक बताया होगा क्या, वार नहीं, वैर पढ़ो, वैर, लेट और कॉन्स्ट। और लेकिन अगर ये ना भी लिखो तब भी ये वेरिएबल ही है, कुछ और नहीं है। मतलब तुम चाहो तो वेरिएबल के पहले लिखो और चाहो तो ना लिखो, है पहले। अगर हम ये लेट लिख दें यहाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वेरिएबल नहीं है, ये भी क्या है, वेरिएबल ही है। ये भी क्या है, वेरिएबल ही है। लेट लिखेंगे तब भी वेरिएबल है, और लेट नहीं लिखेंगे तब भी वेरिएबल, ठीक है। चलो आगे बताएंगे, इनके स्कोप में अंतर है कि सबका अलग अलग क्या है। वैसे ये बता दें, जावास्क्रिप्ट जब नई नई आई थी शुरू में, तब इसमें सीधे चला करता था। 95 के टाइम पे कुछ नहीं लिखना, सीधे यूज करो। बाद में ये लोग नई चीज ले आए, क्या, वेब। और 2015 तक कोई चेंज नहीं आया। जावास्क्रिप्ट में 2 ही स्टाइल थी, या तो क्या करो, या तो कुछ मत लिखो, या तो क्या लिखो, वेब। बाद में 2015 में इन्होंने 2 चीजें और इंट्रोड्यूस की, कौन सी, यही लेट और क्या, कॉन्स्ट। 2015 के पहले लेट और कॉन्स्ट नहीं। सोचो, लैंग्वेज आई है 1995 में, लेकिन लेट और कॉन्स्ट कब आए हैं, 2015 में। उसके पहले नहीं, 20 साल बाद आए लेट और कॉन्स्ट। तो तुमको अभी फोकस इस बात पे करना है कि अब, हाँ बोलो, ऐसे लिख दिया, ये भी वेरिएबल ही है। अच्छा एक मिनट, ये डॉट कौन सी लैंग्वेज है, TS ना। एक काम करते हैं, जरा इसको सेव करते हैं, सेव एज, नाम रखते हैं ABC डॉट क्या, JS, और इसको सेव कर देते हैं। अब देखते हैं क्या नाम है, नोड ABC डॉट JS। तो आया कि नहीं आया, 180 16 जिसके हिसाब से। तो भैया JS भी कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, TS भी। हम तो शुरू करते कहेंगे क्या करो, JS करो। TS किए थे ना, तो तुमको कंपाइल कराना पड़ता, याद करो, पहले सर पढ़ाते थे तो कंपाइल कराने के लिए लाइन लिखे थे ना, TSC। हाँ लिखते थे ना, TSC मतलब TS मतलब टाइप स्क्रिप्ट, C मतलब कंपाइल। लेकिन JS में कोड लिखोगे तो कंपाइल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे कोड लिखो।
ठीक है। अब जैसे यहाँ पे चेंज कर दो, अब आंसर क्या आएगा, अलग आया ना, कितना आया 1800। तो ये जो भी वर्क है ये कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अच्छा एक काम और करते हैं, चलो जैसे कि चलो अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि एक या ये तो देख रहे हो ना जो मेरे पास प्रॉब्लम होगी, एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अच्छा मान लो एक आदमी जाता है क्या करने, कपड़े खरीदने, एक शॉपिंग मॉल में जाता है क्या करने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए। वो 2 खरीदता है क्या, वो 4 खरीदता है जीन्स की पैंट। एक पैंट थी कितने की 900 रुपये। 3 खरीदता है शर्ट, एक शर्ट की कीमत थी कितनी 650, ठीक है। और एक खरीदता है क्या, मान लो जूता, एक जोड़ी क्या खरीदता है, एक पेयर की क्या खरीदता है जूता, जो था कितना मान लो 1500। और इसके बाद वो जो मॉल वाला है वो दे रहा है डिस्काउंट कि अगर आप जितना भी सामान खरीदोगे तो पूरे सामान में हम क्या करेंगे 20% क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे, ठीक है। अब बताओ तुम्हें कितना पैसा पे करना पड़ेगा। और तुम याद करो यार, जब भी किसी बड़ी दुकान जाते हो तो वहाँ ऐसा नहीं होता, तुम 400 शर्ट खरीदते हो, पैंट खरीदते हो, तुमसे पूछता है हाँ ले आओ यार, कंप्यूटर में क्या डालता है 4 शर्ट ये करता है, एंटर मारता है और फट से बिल कट के निकल आता है ना। वो कैसे, वो थोड़ी प्रोग्रामिंग कर रहा है, किसी आदमी ने वो लॉजिक पहले ही वहाँ पे क्या कर रखा है, सेट कर रखा है, लॉजिक सॉफ्टवेयर में किसी लैंग्वेज में लिख रखा है। अब बस कंप्यूटर चलाने वाले को क्या करना होता है, बस ये लिखना पड़ता है, अच्छा 4 शर्ट 900, 3 शर्ट 650 की, एक 650 की, डिस्काउंट 20%, इंटर मारा, फट से निकल आता है। अब यही प्रॉब्लम हमको करनी है सॉल्व, तो क्या करेंगे देखते हैं। अच्छा अभी हम लोग XYZ मान रहे थे ना, तो यार वेरिएबल के नाम थोड़े बड़े भी मान सकते हैं, जैसे XYZ से यार ऐसे देखो इस वेरिएबल का नाम क्या रखे हो तुम बताओ, X। तो देख के पता चल रहा है कि बस की बात कर रहा है, देख के नहीं पता चल रहा है, तुमको बताया कि तुम्हें पता चला है X माना। अगर हम ऐसा कुछ करते, नाम इसका रख देते क्या BS, मतलब शॉर्ट फॉर्म में बस स्पीड को लिख रहे हैं क्या BS, बस में जो टाइम लिखा उसे लिख रहे हैं क्या BT, और जो बस ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसको दिया क्या BD। तो यहाँ X गुणे Y थोड़ी ना करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे BS गुणे BD, ऐसे करेंगे ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे XY माने चाहे ऐसा नाम माने। तो लिखते हैं, चलो ये प्रॉब्लम करते हैं। बंदे ने क्या खरीदी है 4, देखना 4 क्या है पैंट है ना, 4 क्या है पैंट है। तो ऐसे लिखते हैं, पहले नाम रख रहे हैं पैंट प्राइस बराबर कितना बताया हमने, तुम लोग ये वैसे ही रखना, कितने की एक पैंट 900, ये लिख दिया। पैंट की प्राइस क्या है 900। अच्छा शर्ट की प्राइस क्या है, शर्ट प्राइस इक्वल टू लिखा 650। क्या ये मुश्किल लग रहा है, अरे वेरिएबल का नाम XY रख रहे थे हम, बढ़िया ढंग का रख रहे हैं, तो अब ये कोई कोड देखेगा तो समझ में आएगा ना, नहीं तो XY से उसको कैसे समझ में आता कि क्या शर्ट है क्या पैंट है। ऐसे देखो नाम अच्छा सा रखोगे तो कोई कोड देखेगा समझ जाएगा, अच्छा पैंट की प्राइस 900 है, शर्ट की प्राइस क्या 650 है। अच्छा अब ये भी लिखते हैं, चलो हाँ चलो शूज़ की प्राइस क्या है मान लो 1500। अब मान लो कितनी पैंट खरीदता 4, अच्छा कितनी पैंट खरीद रहा है वो 4। तो ऐसे लिख देते हैं पैंट क्वांटिटी इक्वल टू कितना है 4, और शर्ट क्वांटिटी इक्वल टू कितना है मान लो 3, और मान लो वो जूते खरीदता है शूज बराबर मान लो 2 जोड़ी जूते खरीदता है, तो क्या हो गया 2 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो ऐसे करोगे ना सवाल, बोलो अब क्या करोगे। अब लिखते हैं
टोटल पैंट प्राइस बराबर पैंट प्राइस गुणे पैंट क्वांटिटी। ऐसे निकालते हैं। टोटल शर्ट प्राइस बराबर प्राइस इंटू शर्ट क्वांटिटी ना। अब लिख देते हैं टोटल शूज प्राइस बराबर क्या लिखेंगे? लिखेंगे शूज प्राइस नहीं लिखे हैं, सिर्फ क्या लिखे हैं? शूज लिखे हैं गुणे शूज क्वांटिटी। अब लिखते हैं टोटल प्राइस बराबर कितना हो गया? तो भाई यही हो गया ना। टोटल कितना बिल हो गया? टोटल पैंट का प्लस टोटल कितना शर्ट का प्लस टोटल जूते का। आ गया टोटल प्राइस, नहीं आ गया? अब लेकिन अभी डिस्काउंट भी तो है, 20% का वो क्या दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। अब ये भी तो निकालना पड़ेगा। डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट बराबर कितना है? 20%। नहीं लिखना, बस क्या लिख दिया? 20। अब बताओ जरा डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? तो लिख देते हैं, फार्मूला है यार, डिस्काउंट प्राइस बराबर क्या? टोटल स्पेलिंग टोटल प्राइस इनटू क्या लिखोगे? डिस्काउंट बटे 100। ऐसे भी निकालते हैं परसेंट ना। 20% है तो कितना हुआ भाई? जितना टोटल है पूरे 20, वही टोटल डिस्काउंट बटे 100। अब नेट प्राइस कितना तुम उसको पैसा दोगे? नेट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा? टोटल प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस। और अब यही प्रिंट कर दो, कंसोल डॉट लॉग, और लिख दो क्या? देखो बिलिंग के सॉफ्टवेयर ऐसे तो लॉजिक लिखे गए हैं उसमें। इसको कर देते हैं सेव, नाम रख देते हैं मान लो इसका क्या? बिलिंग, और सेव एज टाइप की जगह कर देते हैं क्या? ऑल फाइल्स, और नाम रख देते हैं बिलिंग डॉट जेएस, और कर देते हैं क्या? सेव। चलाना है तुम्हें पता ही है क्या लिखना है? नोट और फिर क्या? बिलिंग डॉट जेएस। 6,840 रुपये आपको देना पड़ेगा। अगर हम ये भी जानना चाहते हैं कि हमको ये बताओ भाई कितना टोटल हुआ था और कितना डिस्काउंट मिला है, तो जैसे ये प्रिंट कर रहे हो नेट प्राइस, वैसे ही कर लो क्या? कंसोल डॉट लॉग, और वो कर दो क्या? डिस्काउंट प्राइस। वैसे ही एक और कर दो, कंसोल डॉट लॉग, और ये लिख दें क्या? अरे टोटल प्राइस। $6,840 तुम दिए हो, देना पड़ेगा तुमको। 1,710 रुपये का क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है, और 8,550 रुपये टोटल बिल। बताते हैं सॉफ्टवेयर कैसे, कोई बहुत बड़ा उसमें तीर थोड़ी ना मारते हैं। यही सिंपल सिंपल गुड़ा भाग जो घटाना। और सॉफ्टवेयर क्या करते हैं बताओ? IRCTC टिकट लेने जाते हो, 500 टिकट खरीदते हो, 700 टिकट खरीदते हो, रहता है ना, तो गुड़ा भाग करके तो बता देता है भैया इतना बिल हो गया, इतना पैसा दो। देखो इस पूरी सवाल में ये जितनी चीजें हैं, पैंट प्राइस, शर्ट प्राइस, शूज, पैंट क्वांटिटी, शर्ट क्वांटिटी, शूज क्वांटिटी, टोटल पैंट प्राइस, टोटल शर्ट प्राइस, टोटल शूज प्राइस, टोटल प्राइस,
ये सब क्या है? वेरिएबल, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। अभी दूसरा आदमी काउंटर पे पहुंचेगा, दूसरा आदमी पहुंचेगा काउंटर पे, तो हो सकता है वो 900 वाली जींस नहीं लिया, वो कौन सी जींस लिया? 1500 वाली। वो 4 नहीं, कितने लिया? 2 लिया। शर्ट उसने 650 वाली नहीं ली, शर्ट उसने ले ली 1150 वाली। शर्ट 3 नहीं उसने खरीद ली, कितनी? 5। जूते 2 नहीं खरीदा, कितना? 1। बस बदल दिया कि वैल्यू, वेरिएबल ही तो है, वैल्यू बदल दी। अब इसी से कहो, अब बताओ भैया कितना पैसा होगा? फिर बता रहा हूँ कि भैया टोटल 10,250 हुआ है, 2,050 रुपये उनको क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है, 8,200 रुपये इनको देना पड़ेगा। यही सब तो काम सॉफ्टवेयर करते हैं। और ऐसे ही बस लिखने वाले ऐसा ही कोड लिखते हैं, बस उनको ये सीखना पड़ता है कि जिस भाषा में कोड लिख रहे हैं उसकी स्टाइल क्या है। जैसे इसकी स्टाइल है कि अंतिम में क्या डालो? सेमीकोलन। एक लैंग्वेज दिखाएगी कि स्क्रिप्ट वो कहता है बटा सीधा लिखो, है ना। और बाकी लेकिन वेरिएबल का कंसेप्ट यहाँ भी था, वेरिएबल का कंसेप्ट हर लैंग्वेज में। तो बताओ इस टाइप की अब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कर सकते हो कि नहीं? इस टाइप की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं अब कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? एक काम करते हैं, क्योंकि अभी तुम लोगों से यही एक्सपेक्टेड है, सिंपली इस पे हैंड्स ऑन करो, अपने हाथ से चला के। अभी गलतियां भी करोगे तो रुक जाओ। हाँ हाँ, यार टोटल क्या लिखा है? ये टोटल प्राइस ना, टोटल प्राइस इसके पहले कहाँ लिखा था? यहाँ ना। तो हाँ, टोटल प्राइस की वैल्यू क्या फिक्स है? जैसा सामान रहेगा वैसा उत्तर आएगा कि नहीं? मतलब ये क्या है? ये सब वेरिएबल, ये सब क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? सवालों में वेरिएबल के अंदर ही तो तुम्हारी रहती है क्या? वैल्यू। लिखते हो x बराबर 100, तो इसका मतलब क्या है? सवाल में x का मतलब क्या है? 100। x की वैल्यू क्या है? 100। वेरिएबल क्या रखते हैं अपने पास? वैल्यू। वैल्यू के पास, वेरिएबल के पास क्या होता है? वैल्यू होती नहीं है। बताओ, ये वेरिएबल है पेन प्राइस, इसकी वैल्यू क्या है? 1500। ये शर्ट प्राइस वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या है? 1150। ये शूज एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या है? 1500। पैंट क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू क्या है? 2। शर्ट क्वांटिटी इसकी वैल्यू क्या है? 5। और शूज क्वांटिटी इसकी वैल्यू क्या है? 1। ये सब क्या है? वेरिएबल। और इसकी वैल्यू क्या है टोटल पैंट प्राइस की? ये अभी हम ऐसे कैसे बताएं? जो गुणा करने पे आएगा वही वैल्यू इसकी होगी। भाई पैंट प्राइस क्या होगी? देखो पैंट प्राइस तो 1500 है, लेकिन टोटल पैंट प्राइस क्या होगी? जो गुणा करने पे आएगी वो। ये सब के सब क्या है? वेरिएबल। ठीक। और तुम इनको ऐसे भी कर सकते हो, और बहुत से लोग चाहो तो अभी ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? लेट मतलब हर वेरिएबल के पहले क्या लिख देना? लेट। हाँ, जहां वेरिएबल में वैल्यू डाल रहे हो उस लाइन के पहले क्या लिख देना? लेट। शूज क्वांटिटी से पहले लेट। टोटल पैंट प्राइस भी तो क्या है? वेरिएबल है ना, इसमें वैल्यू आएगी ना? लेट। लेट। ये भी क्या? लेट। ये भी क्या? लेट। डिस्काउंट के पहले भी क्या? लेट। डिस्काउंट प्राइस के पहले भी क्या? मतलब जहां जहां वेरिएबल तुम बना रहे हो वहां वहां क्या यूज करो? लेट। लेकिन यहां मत लिखने लगना, यहां नहीं लिखना है। जहां वेरिएबल में वैल्यू क्या है, जैसे यहाँ पे देखो ये वेरिएबल है, इसमें क्या वैल्यू है? जो दाहिने साइड में जोड़ने घटाने के आएगा वही वैल्यू इसके अंदर आएगी कि नहीं आएगी? तो इस वेरिएबल में वैल्यू आएगी ना। तो जहां जहां वेरिएबल में वैल्यू आती है वहां वहां हम लोग लिखते हैं क्या? लेट। यहाँ लेट फेट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो बस प्रिंट कराओ। अब चलाओ इसको फिर से। दिखा तो है ना 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 ना। यहाँ देखो, यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, इस लाइन में क्या कर रहे हो? कोई पूछेगा क्या होगा? अगर कोई पूछेगा इस लाइन में क्या हो रहा है, तो तुम बोलोगे कि शूज क्वांटिटी नाम का एक वेरिएबल है,
जिसके अंदर 1 वैल्यू डाली जा रही है। तो लाइन जो लाइन भी हाईलाइटेड दिख रहा है इसमें एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाली जा रही है कि नहीं? इस लाइन को देखो, अब इसमें भी टोटल बैंड प्राइस एक वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? क्या वैल्यू आएगी? जो दाहिने साइड में गुणा करने पे उत्तर आएगा वो किसमें आएगा? लेफ्ट साइड में आएगा कि नहीं आएगा? तो ये वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल की वैल्यू डाली जा रही है, यहाँ लेट लिखो, लेकिन जहाँ वेरिएबल को देखो यहाँ लिखा हमने, ध्यान से देखो, हमने यहाँ लेट लिखा ना नहीं लिखा ना? हाँ, लेट हमेशा लिखोगे कहाँ? बाएं साइड। कहाँ? बाएं साइड। जब एक वेरिएबल में कोई वैल्यू आएगी तो बाएं साइड में ये वेरिएबल का क्या है? नाम है ना, इसके पहले लिखोगे क्या? लेट। और यहाँ वैल्यूज बदल सकते हो। शर्ट अगर 150 रुपए की है, अब आंसर क्या होगा? अलग। तो बताओ, ये इस तरह का बेसिक समझ में आ रहा? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तुम लोगों के साथ यही है कि तुम लोगों को हम 6-7 ऐसी ही क्या देते हैं, एक्सरसाइज देते हैं, ठीक है? एक सेकंड, हमने इस बैच को दिया था, कहाँ है? हाँ, क्या करें? हाँ, Node.js अभी तुम्हें नहीं समझना है, वैसे बता दें, जावास्क्रिप्ट कब आई थी? आज के 20 साल पहले, 20 नहीं 30 साल पहले जब जावास्क्रिप्ट आई थी तब उसका यूज क्या था? अलग था। जैसे आज ये प्रोग्रामिंग जो कर रहे हो ना, आज के 30 साल पहले इस पर्पस से जावास्क्रिप्ट नहीं आई। तभी जावास्क्रिप्ट का यूज बहुत लिमिटेड था। ये तो 2009 में किसी ने बनाया है क्या? Node.js। तब जावास्क्रिप्ट का यूज बढ़ गया है। तो अभी तो ये दिमाग में रखो, जावास्क्रिप्ट को अपने लैपटॉप, जैसे अपने लैपटॉप पे चलाना है। वैसे एक बात बता दें, ये मेरा लैपटॉप है, ये किसका भी लैपटॉप है, खरीद के लाए होगे तो क्या पड़ा था इसमें? विंडोज 11, हाँ OS पड़ा था ना। शुरू में कहते ना, इससे जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के कहते कि जरा चलाओ, तो ये हाथ खड़े कर देता, कहता हम क्या जाने जावास्क्रिप्ट क्या होता है। लेकिन फिर इसी लैपटॉप पे सबने क्या इंस्टॉल करवाया? Node.js। क्या इंस्टॉल करवाया? Node.js ना। जैसे ही Node.js 1 मिनट में इंस्टॉल हुआ, अब ये कंप्यूटर करा हमको अब जावास्क्रिप्ट का। अब तो Node.js ही है जो जावास्क्रिप्ट के कोड को चलाएगा। इसीलिए बार बार हमें लिखना पड़ता है चलाने से पहले क्या? नोड लिख रहा है ना, नोड। हाँ 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 हाँ, वो देखो, वो तो ब्राउजर है ना, ब्राउजर में वो डायरेक्ट चलती है। जावास्क्रिप्ट पहले ब्राउजर के लिए थी, बाद में इसीलिए उसका यूज बहुत लिमिटेड था। बाद में उन्होंने जब Node.js ले आए तो अब वो कहीं भी चल सकती है। Node.js ही है जिसका काम है जावास्क्रिप्ट को चलाना। अभी तुम पूछ रहे थे सर VB स्क्रिप्ट में तो कुछ नहीं करना पड़ा, तो VB स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है वो किसकी है मालूम है? माइक्रोसॉफ्ट वालों की। तो इसीलिए VB स्क्रिप्ट को समझने का जो इंजन है वो ऑलरेडी तुम्हारे लैपटॉप में पड़ा हुआ है, लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है दूसरे कंपनी का है। तो जावास्क्रिप्ट का जो चलाने का इंजन है वो आपके विंडोज 7, 11, 10, 11 में नहीं आता, इसीलिए अलग से तुमको Node.js डालना पड़ता। लेकिन VB स्क्रिप्ट के लिए कुछ नहीं डालना पड़ा, क्योंकि VB स्क्रिप्ट बनाने वाली भी माइक्रोसॉफ्ट थी और ये विंडोज 11 बनाने वाली भी क्या कौन है? माइक्रोसॉफ्ट ही है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने VB स्क्रिप्ट को चलाने का जो इंजन चाहिए वो पहले से ही तुमको लगा के देता है, इसीलिए तुम्हें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम क्या सर्च कर रहे हैं? हेलो, हाँ रोशन है? हाँ, आई बात समझ में कुछ?
यार जो पहले हम जो प्रॉब्लम ढूंढ रहे थे वो कहाँ? यार ये तुम लोग की बैच का क्या नाम है? तुम लोग की बैच का नाम क्या है यार? एक काम करते हैं, रुक जाओ अभी हम तुम लोग को उनसे कह के तुम्हारे ग्रुप पे डलवाते हैं 6-7 प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम ऐसी रहेंगी जो इंग्लिश में क्या है लिखी होंगी एक्सप्लेन करके, ठीक है, जैसे, और फिर आपको उसका निकालना है, जैसे इसको किए। हाँ एक रुक जाओ, हम जरा कुछ देर के लिए इसको पहले वो करते हैं, पॉज करते हैं। और इन लोग पहला भी अलग है, क्या लिखा है? अच्छा पहला जरा पढ़ते हैं एक बार हमको। क्या लिखा हुआ है कि रीना वेंट टू अ शॉपिंग मॉल एंड बॉट दी फॉलोइंग आइटम्स। क्या? 2 जीन्स एट 1200 ईच, मतलब 2 जीन्स जिसमें एक जीन्स की कीमत कितनी है 1200, 3 शर्ट्स और कितनी 800 ईच, 1 जैकेट एट 2500। द मॉल वाज ऑफरिंग अ 10% डिस्काउंट ऑन बिल्स अबव 5000। मतलब समझे 5000 से के ऊपर, मतलब जैसे समझे मेरी समझ में क्या है इसमें, जैसे अगर टोटल तुम्हारा बिल हुआ 7000 तो 7000 पे नहीं मिलेगा, 7000 5000 से कितना ज्यादा है 2000 का, तो 2000 पे मिलेगा कितना 10% का डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट होगा तुमको 200, तो टोटल बिल कितना होगा, कितना टोटल देना पड़ेगा 6800। टोटल बिल हुआ तो 7 और वो जो शॉपिंग मॉल है बोल रहा है 5000 के ऊपर जितने का कितना नहीं उसके ऊपर 10% क्या डिस्काउंट। तो समझ में डिस्काउंट कराना है इसी सवाल में है सब। और क्या है देखो, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस ट्रिप। क्या है कि अमित वेंट ऑन अ 3-day बिजनेस ट्रिप, मतलब एक अमित है जो 3 दिन के लिए कहाँ गया, किसी बिजनेस के ट्रिप पे गया। उसका डेली का एक्सपेंस क्या था 1200 ऑन होटल स्टे पर डे, मतलब एक दिन का होटल में रुकने का कितना है 1200 रुपये। 500 ऑन फूड पर डे, 500 किसका है खाने का है, और 300 है ऑन लोकल ट्रांसपोर्ट पर डे। अब इसके बाद आगे पूछूं, एडिशनली हिज कंपनी रीइंबर्सेस ओनली 80% ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस। इसका मतलब है उसकी रीइंबर्स को तो जानते हो, जैसे हम कहीं जाते हैं जो कंपनी की तरफ से खर्चा होता है बाद में कंपनी देता है ना, तो ये बता रहा है सवाल में कि जो कंपनी है वो 80% बिल क्या करेगी रीइंबर्स करेगी। मतलब अगर टोटल 8000 हुआ तो 80% कौन देगा, कंपनी देगा, और 20% कौन देगा, वो आदमी देगा। ठीक है, वही सवाल कोई पूछ रहा है कि बताओ अमित को अपनी जेब से कितना देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तीसरी सवाल, चौथी है, पांचवी है, छठी है, कितनी है, ठीक है। तो आप लोग एक करके ट्राई करो, जिसमें फंस गए हो या कहीं फंसते हो तो छोड़ और आगे बढ़ो, और इसको हमको यही प्रैक्टिस करनी है। हमारा और एक काम बताओ, लेट लगाना चाहते हो कि नहीं लगाना चाहते? अगर नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन आगे तो लगाना पड़ेगा। आगे हम बताएंगे कि लगाओ, हाँ भैया मन करे लगाओ और ना मन करे ना भी लगाओ, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, तुम्हारा चलना चाहिए। और कमांड प्रॉम्प्ट चलाना तो पता ही है, तो आप लोग को अब वो चलाना। अच्छा, सबके सिस्टम पे नोट इंस्टॉल्ड है ना, तो फिर ठीक है, फिर क्या है।